राम राम दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के वार के दौरान जो जो भी पाकिस्तान के साथ सहानुभूति रखा था, जो जो देश उसके जो हुक्मरान हैं उनके ऊपर किसी ना किसी बहाने से खतरे के बॉर्डर मंडरा रहे हैं। और चाहे तुर्की रहने दो, चाहे वो चाइना रहने दो, या अमेरिका रहने दो, या पाकिस्तान खुद रहने दो, ये चारों देश के हुक्मरान है ना, इनके ऊपर संकट के बादल बादल मंडरा रहे हैं और उनको खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से दलदल में फंसते हुए जा रहा हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। अभी आप लोग सोचते होंगे कि इस वार में तो अमेरिका भारत के साथ में खड़ा था, भारत को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन ये पाकिस्तान का सपोर्टर कैसा। तो ये बता देता हूँ कि वार खत्म होने के बाद इस अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा था। कारण क्या, वार के टाइम पे भी बीच वार में कूद करके इसने भारत और पाकिस्तान का जो सीज फायर हुआ है इसका श्रेय लेने की दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा आगे दिखे। कारण इसका ये भी था कि जो न्यूक्लियर प्लांट था पाकिस्तान में, लोग कहते हैं कि वो अमेरिका का ही था। कारण का इसमें अमेरिका का सबसे बड़ा तो नुकसान हुआ कि उसके फाइटर और F-16 कम से कम 8 मार गिराए गए हैं, और एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी वजह से उसकी किरकिरी बहुत ज़्यादा हो रही दुनिया में। और उसके साथ में पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्लांट था वो भी कहते हैं कि वो अमेरिका ने अपना न्यूक्लियर रखा हुआ था। अब कितनी सच्चाई है क्या, ये तो पता नहीं है। अब देख लीजिए ट्रंप का हालत। ट्रंप ने जो भारत के साथ में किया है उसके सब बाद ट्रंप और एलन मस्क की जोड़ी को कहते थे जय और वीरू की जोड़ी। अब ट्रंप के दोस्त एलन मस्क ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनको जो मंत्री पद मिला था उससे वो इस्तीफा दे दिए, एक तरह से अलग हो गए। और ट्रंप की किरकिरी हो रही, वो चाहे उनका कोर्ट रहने दो, कोर्ट में भी उनको खूब लताड़ पड़ी है टैरिफ को लेकर के, और या उनकी जनता रहने दो। ट्रंप के जो एक तरह से जो उनकी पब्लिसिटी थी, पब्लिक उनको सपोर्ट कर रही, उसमें बहुत तेजी से गिरावट आ रहा है उनकी पब्लिक सपोर्ट में। अब आ जाते हैं चाइना पे। चाइना में ये खबर है कि चाइना के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो भी उनका नाम तो हमको सही से आता नहीं, शी जिनपिंग, वो जो है उनको खबर ये है कि उनके जो पहले के जो राष्ट्रपति थे या पहले के जो सीनियर थे पीपल्स पार्टी के, चाइना रिपब्लिकन पार्टी के, तो जितने हैं अब वो शी जिनपिंग के पीछे पड़ेंगे। कारण उसका ये है कि हर तरफ से शी जिनपिंग नाकामयाब होते जा रहे, चाहे उनकी इकोनॉमी रहने दो या दुनिया के साथ रिलेशन रहने दो। अभी अभी ताज़ा जो चाइना के हथियारों की भारत में बैंड बजाई है, जो गुब्बारे की तरह उनको फोड़ा है, चाहे उनका ड्रोन रहने दो, एयरक्राफ्ट रहने दो, फाइटर जेट F-17 जिसको बोलते थे कि इससे बढ़िया कोई बीमारी दुनिया में नहीं है, और या फिर रहने दो उनके ड्रोन, सबको भारत ने पटाखों के जैसा फट 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 फोड़ दिया। इस वजह से शी जिनपिंग की पार्टी जो अपना कम्युनिस्ट पार्टी है उनकी, और एक मजे की बात यह है कि बोलते हैं ना, हर एक देश के पास पार्टियां होती है देश चलाने के लिए। तो चाइना देश के पास ना कोई पार्टी है ना कोई आर्मी है। हाँ, जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी है शी जिनपिंग के, उसके पास देश भी है और आर्मी भी है। तो ये देखो, ये उल्टा है। और देश दूसरा, दुनिया का एक और देश है पाकिस्तान। दुनिया में देशों के पास आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा इकलौता दुनिया का देश है जिसके पास आर्मी के पास देश है। तो अब शी जिनपिंग के ऊपर एक तरह से ये हो रहा है कि कभी भी शी जिनपिंग को टपका सकते या तो सत्ता से बेदखल कर सकते। कुल मिला करके शी जिनपिंग की भी गद्दी खतरे में। और यही हालत एर्दोगान का है। एर्दोगान
कि जो तुर्किश है, जो तुर्किस्तान है उनका एक, जैसा अपना कश्मीर डिस्पुटेड बोलते हैं, और वैसे ही एक आज़ादी वहाँ का है, देश है। और वहाँ की जो पब्लिक है और महंगाई, और इससे जनता तरह से तरक्की की, तो टर्की की जनता भी अब एर्दोगान के पीछे पड़ी हुई है कि कैसा भी तो ये कुर्सी खाली कर दो, ज्यादा अच्छा है। अब देखते हैं एर्दोगान कितने दिन अपनी कुर्सी बचा पाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो किस दर नहीं जाने वाले, उनकी तो पक्की है कुर्सी, लेकिन उनके लिए बाकी के जो उनके 3.5 साल बचे हुए हैं राष्ट्रपति के, अब उनको हर एक कदम के कांटों के ताजीर मिलेगा। अब आ जाते हैं, और शी जिनपिंग को तो बता ही दिया, वहाँ तो कुछ भरोसा ही नहीं है, कब किसको टपका दिया जाए, कब किसको फेंक दिया जाए। और वहाँ जब भी सत्ता परिवर्तन हुई है, लाशों पे ही हुई है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान, मेन जो अपना सबका जो क्या बोलते हैं मोहरा है, ये तीनों देश का मोहरा है पाकिस्तान है, चाहे वो चाइना हो और या अमेरिका हो। ये दोनों को एक बॉल इधर से उधर फेंकते हैं, जैसे फुटबॉल बना दोनों बीच, इधर से उधर फेंकता और उधर से इधर फेंकता। अब पाकिस्तान के जनरल जो आसिम मुनीर है, वो फील्ड मार्शल तो अपने आप को बना लिए हैं, और दुनिया को दिखाने की तो छोड़ दो, अपनी पब्लिक को दिखा रहे हैं कि हम भारत से युद्ध जीत गए। अब भारत से युद्ध जीते हैं, यह तो पाकिस्तान की पब्लिक को भी अब धीरे धीरे पता चल रहा है, और दुनिया को तो पता है कि कौन युद्ध जीता है, कौन युद्ध हारा है। अब ये फौज के अंदर ही अंदरूनी चल रहा है कि कैसा भी तो आसिम मुनीर को निपटाया जाए। हमेशा से इमरान खान ने एक काम अच्छा किया है कि फौज में दो फाड़ कर दिया, एक इमरान खान का साथ देती है और एक जो वहाँ का जनरल रहता है उसका साथ देती है। अब इसमें भी यही है कि फौज के साथ, फौज के जो इनके आधे जनरल कर्नल आसिम मुनीर की तरफ है और आधे का अलग है। अब देखने वाली बात है आसिम मुनीर कितने दिन अपने आप को बचा पाते हैं, कि उससे पहले ये देश छोड़ के भागते हैं या 72 हुरों के पास जाते हैं। और रही बात शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, ना युद्ध से ना पाकिस्तान से। वो कठपुतली है कि जिधर आसिम मुनीर डोर खींचता है या फौज डोर खींचता है उधर ही बोलने लगता है। उसको तो ये भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, क्या कुछ नहीं। उसके अंदर एक मेमोरी कार्ड डाली जाती है पिछवाड़े में, और वो बकबक करना शुरू कर देता है। ये चारों देश की हालत है दोस्तों। ये चारों देश भारत के खिलाफ एक तरह से खड़े हुए हैं, और चारों देश के हुक्मरान हैं, उनकी जो है मटिया प्लेट हो रही है। आप लोग ये कह सकते हैं कि एक इत्तेफाक है, लेकिन हम इसको इत्तेफाक नहीं मानते, हम इसको अपनी एजेंसी की कामयाबी मानते हैं। ऐसा अक्सर वारफेयर में होता है कि जो देश की एजेंसी होती है वो ये सब करने में कामयाब होते जाते हैं, और ये मोदी जी की कामयाबी। और हाँ, मोदी जी को कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, 2029 में इतनी ज्यादा सीट से जीतेंगे कि आज तक बीजेपी उतनी सीट नहीं लेकर के आ पाई, उससे ज्यादा संसद लेकर के, मतलब उनका मोदी जी का लास्ट 2019 में जीते थे 303 सीटों से। अब मान के चलिए कि 330 सीट तो 2029 में फिक्स हो गया मोदी जी का, और मोदी जी की जगह योगी जी भी 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापस रिटर्न आ रहे हैं। दोस्तों वीडियो यही समाप्त करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।